बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर है वो लेके आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस बार जो आपके एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले हैं उनके लिए जो आपका एग्ज़ामिनेशन आइडिया है वो नोटबुकें आ चुकी है और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भी दिखाया था। तो दोस्तों पूरे पेपर आपके लिए सॉल्यूशन के साथ आ चुके हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आप उनमें कर सकते हैं। तो आप उनको जाके मार्केट से आपके पास जो भी स्टेशनरी की बुक है वहाँ से ख़रीदे और पढ़िए, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक पेपर में आपको बताने वाला हूँ, सोशल साइंस का पूरा सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसके हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पे देखेंगे अपन सबसे पहले सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये रखी गई थी भाई लाहौर अधिवेशन में। बहुत बार पिछली बार भी अगर कोई एग्ज़ाम दिया है आप में से, जैसे कि कई छात्र वो फेल भी हो जाते हैं, तो अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न आपके आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों लाहौर में 1928-29 के आसपास वो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान चंपारण किस राज्य में है। दोस्तों चंपारण के बारे में आपने पढ़ा होगा। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आते हैं 1915 में, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी जो मौजूदगी है वो आंदोलन के रूप में वो चंपारण आंदोलन से स्टार्ट की थी जो कि 1917 में की थी, ठीक है। अब पूछा गया है कि ये किस राज्य में है, तो आराम से आप बता पाएंगे भाई किस राज्य में, किस में है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में है, ठीक है। आपको याद होगा कि यहाँ के एक राजा थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि वो इस तरह से एक सत्याग्रह करे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया। अब यहाँ पे प्रथम महायुद्ध की बात करेंगे तो वो किस महाद्वीप में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था भाई किस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा, यूरोप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना असर किस देश पर पड़ा। आर्थिक महामंदी हुई थी क्योंकि युद्ध हो रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध ये सब हुए थे। उस समय आर्थिक महामंदी होना ऑब्वियसली ज़रूरी बात थी। तो यहाँ पे किस पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था, तो ये पड़ा था भाई अमेरिका पे, ठीक है। किस पे पड़ा था, अमेरिका पे। और आज अमेरिका ये आपको पता है सर्वशक्तिमान बन गया है भाई। यहाँ पे देखिए कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिफ्थ नंबर में आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेल्जियम की सीमाएं निम्न में से किस देश से मिलती है। तो किससे मिलती है भाई, ऑप्शन नंबर डी कर लेना भाई, आयरलैंड से मिलती है। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना। लाइक ज़रूरी है आपका भाई, आप लाइक करेंगे हमें लगेगा कि भाई 50 लोगों ने देखा है और 10 ने लाइक किया है, तो चलो कुछ नहीं, 10 ने तो किया ना, 10 ने तो समझा कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं सर। चलिए यहाँ पे आगे देखता हूँ मैं, भारत में कृषि एवं सिंचाई विषय निम्न में से किस सूची में आता है। तो दोस्तों ये किस सूची में आएंगे मेरे, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको कर लेना है भाई, राज्य सूची में आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, अगले प्रश्नों को यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर कौन सी व्यवस्था बनाई गई थी। तो कौन सी बनाई गई थी भाई, 8 नंबर में आपको आंसर करना है भाई, कौन सी बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, एकात्मक था, संघीय था, साम्यवादी या तानाशाही। इसके बाद देखिए उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो कार्य है वो किससे रिलेटेड खाता है हमारा। तो 9 नंबर में ऑप्शन नंबर सी कर लेना भाई, उपभोक्ता का मार्गदर्शन करना, ठीक है। उपभोक्ताओं के अधिकार आपने पढ़े होंगे, 6 या फिर 7 अधिकार इनको दिए गए हैं, किसी भी वस्तु को जांचना, उसकी तुलना करना, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इस जमा को कहा जाता है। तो इस जमा को हम क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, मांग जमा। क्या बोलते हैं, मांग जमा। नेक्स्ट देखिए सेल का संबंध है। दोस्तों जो सेल दिया गया है ये एक कंपनी है भाई, ठीक है, SIL, ये एक कंपनी का नाम है। तो ये कौन सी कंपनी है वो बताना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको जानते होंगे। तो 11 नंबर में मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग से है, स्टील, ठीक है। एस से मेरा स्टील हो जाएगा, इंडस्ट्रियल लिमिटेड वगैरह, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न में से विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का जो माध्यम है वो किस प्रकार का माध्यम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, विदेशी व्यापार। एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का सीधा सीधा एग्जाम्पल है विदेशी व्यापार, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले जो पर्सन आपके रिक्त स्थान वाले पर्सन आगे, इनमें आपको खाली स्थान दिए जाएंगे, उनको भरना है, चीज़ें पूछी जाएंगी आपको। 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को किस सम्राट यानी कौन सा सम्राट घोषित किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर में ऑप्शन नंबर ए है, वो कौन सा? जर्मनी। जर्मनी का सम्राट है, या फिर आप जर्मन भी पढ़ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जर्मनी आपको लिखना होगा, क्या? जर्मनी। नेक्स्ट है कि जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए डैश डैश इंजन में सुधार किए। तो कौन से इंजन में सुधार किए गए थे? जो भाप का इंजन उनके द्वारा बनाया गया था उसमें उन्होंने एडवांटेज किए थे, कुछ सुधार किए थे, सॉरी एडवांटेज नहीं, कुछ अपडेट किए थे, अपडेट अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता वितरण है वो कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? ये आप यहाँ पर लिखेंगे क्षैतिज। कौन सा? क्षैतिज। यहाँ पे लिख लेना आपको, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसको अपन बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो हो जाएगा ये मेरा। इसके बाद देखिए देश देश की गणना देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देकर आती है। तो दोस्तों किसकी आती है? प्रति व्यक्ति आय। लास्ट वीडियो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का बताया तो उसमें भी ये पर्सन इंक्लूड था। तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पे मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है उसे कहा जाता है। तो क्या काम करती है भाई? उसको बोलते हैं अपन विनिमय का माध्यम। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप? विनिमय, ठीक है। विनिमय का माध्यम, ठीक, विनिमय का माध्यम आपको पढ़ना है। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, डैश डैश करके अधिकार अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यपालिकाओं की भी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित कराता है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? सूचना का अधिकार हो जाएगा। ये तो सीधा सीधी बात है। सूचना का अधिकार कब से दिया गया था? 2005 से स्टार्ट हुआ था हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है जिनका एक पंक्ति में आपको आंसर देना है। तो चलिए फटाफट अपन इनको देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन। कब? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और आपको पता है कि ये किसके द्वारा दिया गया था भाई? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। रेशम मार्ग क्या था? दोस्तों रेशम मार्ग बताना है, आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूरस्थ स्थित देशों को जोड़ने वाला व्यापारिक एक संपर्क मार्ग था, उसको रेशम मार्ग कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका था, यहाँ पे मान लीजिए इंग्लैंड था, यहाँ पे मान लीजिए कि रूस था, तो ये देश ऐसे जुड़ रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो रास्ते थे व्यापार के उनको रेशम मार्ग बोला गया, ठीक है। चलिए आगे बात करूँगा मैं यहाँ पे कोर्डिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कार्डिंग। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? वो सबसे सस्ता साधन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा? हाँ, 4 नंबर। तो दोस्तों आपको बताना है कि 4 नंबर में जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। सबसे सस्ता साधन कौन सा होगा? जल परिवहन, ठीक है, टिक कर लेना भाई। इसके बाद देखेंगे मैं सुनहरा रेशा के नाम से प्रसिद्ध फसल का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आ चुका है ये। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? जूट को। किसको बोलते हैं? जूट को। जूट या फिर जूट जो होता है आपने देखा होगा, ठीक है, उसको ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जोहड़ को परिभाषित करना आपको, जोहड़ मृदा, ठीक है। तो दोस्तों मृदा को संचित करने एवं संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाने के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है, उसको अपन जोड़ बोलते हैं। राजस्थान में आप जानते होंगे जो आपका जोधपुर वाला मारवाड़ मेवाड़ वगैरह है, ये शेखावटी वगैरह है, वहाँ पे जोहड़ बोला जाता है इनको, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस देश को धार्मिक एवं जातीय विभाजन के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो कौन सा देश था भाई ऐसा जिसको करना पड़ा था भाई? तो यहाँ पे आप आंसर कर देंगे, हाँ, 8 नंबर में आप आंसर कर देंगे। ये जो पर्सन थे, ये क्या है कि आपको बताना है कि टिक करना है ये, ठीक है। 2-3 पर्सन मैं आपको दूंगा जो कि आपको टिक करके बताना होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। इसके बाद इनको आप छोड़ सकते हैं वाला, तो ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपके सिलेबस से थोड़ा हट के थे पर्सन कुछ, ठीक है। इसीलिए बोर्ड ने भी इनके बारे में दे तो दिया, इन्होंने बोर्ड ने भी एक बार दे दिया, रिलीज कर दिया, लेकिन इन पर मार्किंग की गई है अलग से कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक समझा जा सकता है इनको। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा खंड ब आपका आ जाता है, ठीक है। तो खंड ब में दोस्तों यहाँ पे आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए मशीनी उद्योग के युग से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की क्या स्थिति थी? तो 4 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आप बता सकते हैं, लंबी चौड़ी आपको रामायण थोड़ी लिखनी होगी, देखिए 50 शब्दों में लिखना है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भारत की रेशमी और सूती उद्योग उत्पादनों का दबदबा था क्योंकि भारत में महीन किस्म का कपास पैदा होता था। मतलब भारत है ना व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था उस समय था। मुद्रण क्रांति
क्या थी? मुद्रण क्रांति आप बता सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप हस्तलेखन का स्थान छपाई या मुद्रित लेखन से लिया, मुद्रण क्रांति कहलाती है। मुद्रण का मतलब ये हो गया किसी भी चीज़ का मुद्रण का मतलब छपाई करना एक तरह से। भारत में उगाई जाने वाली 4 खरीफ की फसलों के नाम लिखना है भाई, आधा-आधा नंबर का प्रश्न है, 4 नाम लिखने हैं। सीधा-सीधा आप लिख सकते हैं भाई, क्या-क्या लिखेंगे आप? चावल आपने लिख लिया, ठीक है। मक्का आपने लिख लिया, इसके बाद आपने बाजरा लिख लिया भाई, इसके बाद आपने ज्वार लिख लिया भाई। ये देखिए 4 नाम मैंने बता दिए। बाँधों के 2 लाभ बताने हैं आपके, बाँध जो बनाते हैं उसके 2 लाभ बताने हैं। तो आप बता सकते हैं भाई बाँध क्यों बनाया जाता है? मान लीजिए कि इधर से कोई नदी आ रही है, यहाँ पे बाँध बना लिया, तो यहाँ पे अपन पानी को जो फ्लो है, जो दबाव है उसको थोड़ा रोक सकते हैं। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सुविधाएँ जनरेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से बताइए। पाइपलाइन परिवहन में किन पदार्थों का परिवहन किया जाता है? हिमा हिमालयन यव क्या है? इसके उपयोग आपको बताने हैं। लोकतंत्र शासन, ये प्रश्न आप देख लेना भाई, थोड़े बड़े प्रश्न है, मैं पढ़ के क्या बताऊँ आपको, इनको आप टिक मार्क कर लेना अपने पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आ रहा है प्रश्न, दांडी यात्रा का जो आपने पढ़ा है 1930 में जो की गई थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, ठीक है, अनुयायियों के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण उत्पन्न समस्याओं का वर्णन आपको करना है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत स्थानीय शासन के बारे में बताना है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, लाभ हानि बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला सेक्शन डी आपका आ जाता है, जिसमें आपके राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति बताना है, ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस प्रकार की गई थी? भारत में आज भी समाज पितृ प्रधान है। इस कथन के संदर्भ में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों के बारे में बताना है। कुछ प्रश्न आपको सामाजिक ज्ञान में अपने स्तर के हिसाब से आपको बताने होते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर आप अपने हिसाब से लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक और हो गया, भारत में सांप्रदायिकता को लेके हो गया। और कुछ यहाँ पे देखिए आपको मैप के आधार पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका भी आंसर अपन देखिए, यहाँ पे मैं मैप ले रखा है, देखिए ये जो आंसर है ये आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आंवला, जमशेदपुर, विजयपुर, बगाल, बालाघाट, नागपुर, कोरापट, मार्गमाओ और हाजरा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। 6 के 8 की 8 की पूरी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये दोस्तों कक्षा 10 के लिए हमने सोशल साइंस का जो अति महत्वपूर्ण पेपर था, और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे, एग्जामिनेशन गाइड आ चुकी है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।